एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूँ, आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है और रहेंगे। सुबह से लेकर अब तक इस पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या कुछ है और चलेगा, इस चीज़ को व्यूअर्स मैं आज इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ, तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूँढने में, रीडिंग ढूँढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाएँगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी व्यूअर्स, इस चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी, आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर। और चलिए जी, देख रहे हैं कि सुबह से ये पर्सन किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है और रहेंगे। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है और रहेंगे। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। तो सबसे पहले है द लवर्स, द सन, द एम्परर, टेम्परेंस, एम्प्रेस, बॉटम इज जस्टिस। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या है, क्या बना हुआ है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। डिवाइन गाइडेंस, इंस्पिरेशंस, सराउंडेड बाय लव फीलिंग, सोशल मीडिया स्पाई, ऑनलाइन डेटिंग। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक भी क्या फीलिंग्स बन रही है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। ब्रेकअप, सेपरेशन, गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक क्या है। मैनिफेस्टेशंस एंड स्पाई, गैदरिंग इंफॉर्मेशन। ओके, तो व्यूअर सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो अभी राशि आई है ना, वो मैं बताने जा रही हूँ। फिर उसके बाद जब क्लैरिफिकेशंस के लिए कार्ड्स निकालूंगी, तब तो मैं आपको बताऊंगी ही बताऊंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका ये जेमिनाई, ये आपका लियो, ये आपका एरीज हो गया व्यूअर्स, ये आपका सजिटेरियस है, ये टॉरस है एंड ये आपका लिब्रा है। नंबर्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका व्यूअर्स 6, 19, 10, 1, 4, 14, 5, 3, 11 एंड 2। मंथ की बात करूँ तो यहाँ पर जून, अक्टूबर, जनवरी, अप्रैल, मई, मार्च, नवंबर एंड आपका फरवरी मंथ। तो ये मुझे कुछ मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे हैं, जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं। देखो यहाँ पर ना बहुत स्ट्रांग में ये वाइब्स आ रही हैं कि आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो ना, यहाँ पर आप दोनों या तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या फिर आप सोलमेट जर्नी में हो। ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी के बहुत स्ट्रांग में यहाँ पर होने के चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। उसके अलग यहाँ पर कुछ मेरे व्यूअर्स की तो ये भी पॉसिबिलिटीज बन रही है कि आप लोग हस्बैंड एंड वाइफ हैं, एम्परर या एम्प्रेस, या इस तरह से आप इस रिश्ते में एक दूसरे के साथ रहे हो, एक दूसरे को मान चुके हो और आप इसी रीजन के चलते इस रिश्ते में ना यहाँ पर कमिटेड होना भी चाह रहे थे। तो यहाँ पर ना बहुत स्ट्रांग में मेजर अरकाना के थ्रू ये पॉसिबिलिटीज बताई जा रही है कि काफ़ी क्लोज़ ये रिश्ता था आपका, काफ़ी क्लोज़ आप इस पर्सन के थे, या फिर यूँ कहो तो मतलब बहुत ज़्यादा सच्चाई से आप दोनों ने एक-दूसरे से प्यार करा था यहाँ पे। लेकिन अभी तो यहाँ पर ब्रेकअप, सेपरेशन ये चीज़ें चल रही हैं। इस रिश्ते को जैसे मानो किसी की बुरी नज़र लग गई है, इस रिश्ते का जैसे मानो अभी सही वक़्त नहीं आया था, या फिर इस रिश्ते में अभी दोनों की
अगर आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो, तो दोनों की ही कहीं न कहीं अभी अवेकनिंग होनी बाकी रह गई थी, जिसके चलते ये ब्रेकअप या ये सेपरेशन आपको फेस करने को भी मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर भी एक ऐसी स्थिति दिख रही है कि देखो डिवाइन चाहती थी आप दोनों को मिलाना, और डिवाइन की गाइडेंस, डिवाइन के इंस्पिरेशंस के चलते ही आप मिले हो, और डिवाइन के ही रीज़न के चलते आप दोनों के दरमियान ब्रेकअप हुआ है। सुबह से अगर एनर्जीज़ की बात करी जाए, तो यहाँ पर ये पर्सन आपको ना सोशल मीडिया पर काफ़ी स्पाई कर रहे हैं। भले ब्रेकअप आप दोनों के दरमियान हो गया है, आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ये पर्सन गैदर कर रहे हैं कि आप ऑनलाइन किससे बात करते हो, किससे नहीं कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो एंड ऑल, या एक शक के चलते ये पर्सन आपको ना सोशल मीडिया पर इस ब्रेकअप और सेपरेशन के चलते भी आपके ऊपर निगाहें रखे हुए हैं। आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन भी इस इंसान के दिल में काफ़ी बिल्ट हो रहा है, जिसके चलते अपनी सोच में ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फिर चाहे ये इंटेंशंस रखकर या बिना किसी इंटेंशंस के, यानी कि जानकर या अनजाने में ही क्यों ना सही, लेकिन ये इनका ये अट्रैक्शन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। इस इंसान को ना कहीं न कहीं आपको याद करके ऐसी वाइब्स आ रही है, जैसे जब आप इनके साथ थे, ये रिश्ता इनके साथ था, तो कहीं न कहीं आस-पास ऐसा लगता था जैसे सब चीज़ों से प्यार हो रहा है। चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, रोशनी ही रोशनी है। लेकिन अभी इन्हें ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मानो इस ब्रेकअप या सेपरेशन के वक़्त में कि कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, या ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो सही नहीं हो रही हैं। इन सभी चीज़ों की वजह से ना आपको न्याय मिल पा रहा, ना इन्हें न्याय मिल पा रहा, या फिर ये न्याय नहीं दे पा रहे हैं। वो सभी चीज़ें इस इंसान के दिल में, मन में सुबह से अपनी एक जगह बनाए हुए है, वो मुझे इनकी एनर्जीज़ व्यूअर्स दिख रही है। उसके अलग व्यूअर्स सुबह से भी इस इंसान को ना डिवाइन की तरफ से जैसे मानो साइन्स मिल रहे हों, आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता था उसको लेकर, वो भी एक पॉजिटिव वे में। ऐज़ इन कि इस रिश्ते से कितनी खुशियाँ मिली, इस रिश्ते के होने पर इनके आस-पास कितनी खुशियाँ थी, कितना प्यार था, लव वाइब्स थी। आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि ये पर्सन गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकते हैं, या किसी ऐसी पोस्ट पर हैं ये पर्सन जहाँ पर इनके अंडर में काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, और इन्होंने जो भी अपनी ज़िंदगी में हासिल करा है, चांसेस ये भी बन रहे हैं काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों से, मेहनत से इन्होंने ये चीज़ें पाई हैं। कुछ मेरे व्यूअर्स के यहाँ पर प्रेग्नेंट होने की, आपके पास बच्चे होने की भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही हैं। जो लोग मैरिड हैं, स्पेशली उन लोगों के केस में, और यहाँ पर कहीं न कहीं व्यूअर्स, कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में लीगल इश्यूज़ चलने की पॉसिबिलिटीज़ भी बन रही हैं, और उस लीगल इश्यूज़ के चलने के चलते ही ये पर्सन आपके बारे में इन्फॉर्मेशंस गैदर कर रहे हैं। तो इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई जा रही हैं, और चीज़ें मैं आपको क्लैरिफ़ाई करके बताती हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए। सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस लवर्स के विषय में क्या सोच रहे हैं? स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए। इस कनेक्शन के विषय में सुबह से लेकर अब तक अब व्यूअर्स के पर्सन की सोच क्या बन रही है? इस ब्रेकअप, इस सेपरेशन के बाद अब इस कनेक्शन को लेकर क्या है इनकी फीलिंग सुबह से लेकर अब तक की? थ्री ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। तो वाटर एलिमेंट काफी स्ट्रांग में है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। कहीं ना कहीं इस चीज में कोई डाउट नहीं है व्यूअर्स कि इस इंसान को यूनिवर्स और डिवाइन की तरफ से इस रिश्ते में सेलिब्रेशंस, खुशियां, या इस रिश्ते का साथ होकर चलना इनके लिए कितना सही है, इनकी जिंदगी में किस तरह से खुशियां लेकर आ सकता है, या जो कहीं ना कहीं इनकी बदनामी हुई है, जो कम्युनिटी में इनका नाम खराब हुआ है, उस चीज को ये सुधार सकता है। वो सभी वाइब्स इस पर्सन को यहाँ पर सुबह से काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, और यही वाइब्स, यही थॉट, यही परसेप्शन इस इंसान को आप ही के साथ के रिश्ते में एक नई शुरुआत करने के लिए, एक न्यू ब्रांड, न्यू बिगिनिंग करने के लिए, एक नई फीलिंग, नए एहसास के साथ एक प्रपोज़ल आपकी तरफ लेकर आने के लिए इन्हें काफ़ी ज़्यादा बोल रही है। यानी कि जो इंसान कहीं न कहीं एक वक़्त पे अपने दिमाग की सुन रहा था या सुन रही थी, वही इंसान यहाँ पर अपने दिल की सुन भी रहा है, सुन भी पा रहा है या पा रही है, और उसके साथ यहाँ पर उसके इमोशंस आपके साथ के रिश्ते में पॉजिटिविटी इन्हें दिखा रहे हैं। अभी तक यहाँ पर इवन ये भी मैं चांसेस देख पा रही हूँ कि इस इंसान को ना इस रिश्ते में
सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिविटी दिखाई दे रही थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये इस रिश्ते में नेगेटिविटी ही देख रहे थे। लेकिन अब इनकी यहाँ पर स्थिति, एनर्जी ये दिख रही है कि इन्हें इस रिश्ते में डिवाइन टाइमिंग आने की वजह से, डिवाइन के इंस्पायर करने की वजह से, गाइड करने की वजह से सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉज़िटिविटी ही यहाँ पर नज़र आ रही है। इसकी इम्पोर्टेंस, इस कनेक्शन की इम्पोर्टेंस यहाँ पर समझ में आ रही है। कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर थर्ड पार्टी होने की मुझे पॉसिबिलिटीज़ बनते हुए दिख रही है व्यूअर्स। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी के होने के बावजूद भी इस इंसान के दिल में अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करने की इच्छा इनकी नई सुबह से ज़्यादा यहाँ पर एनहांस हो रही है। गाइड कीजिए और बताइए खुशियों को लेकर अपने आस-पास के प्यार को अब ये पर्सन किस में देख रहे हैं, किस में देखना चाह रहे हैं, किस वे में ये देख रहे हैं सुबह से लेकर अब तक? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 9 ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। तो एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। जिस इंसान को इन्होंने एक वक्त पे ब्लॉक करा था, जिस इंसान पर इन्होंने एक वक्त पे विश्वास नहीं करा था, जिसके लिए इन्होंने स्टैंड नहीं लिया था, जिसके लिए स्टैंड लेने की बजाय इस इंसान ने अपने आप को डिफेंसिव मोड में रखा था, जिस इंसान पर इन्होंने भरोसा नहीं करा था और भरोसा ना करने के चलते उसके लिए इन्होंने फाइट नहीं करी थी, जिस इंसान को बजाय ये इमोशन से देखने के सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग से और प्रैक्टिकली देख रहे थे और उसी रीजन के चलते इनका पर्सपेक्टिव उस इंसान के लिए बदला था। यानी कि आप समझ पा रहे होंगे कि ये पर्सन व्यूअर्स आप में अपनी खुशियाँ देख रहे हैं, आपके साथ अपने आस-पास सिर्फ और सिर्फ प्यार की फीलिंग्स इस पर्सन को यहाँ पर आ रही है। क्योंकि ये पर्सन डिवाइन टाइमिंग आने के चलते यहाँ पर उस सच से व्यूअर्स वाकिफ़ हो रहे हैं, जिस सच से ये कुछ वक़्त के लिए अनजान हो गए थे, अनजान बन गए थे या फिर यूँ कहो तो मेंटली इस चीज़ को लेकर इन्हें क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी। तो सुबह से इनके दिल में आपके साथ के रिश्ते में ना खुशियाँ ढूँढने की, खुशियाँ मिलेंगी, इस तरह की चीज़ें खुद ब खुद यहाँ पर डेवलप हो रही हैं। पॉसिबिलिटीज़ इनकी इस तरह की फीलिंग्स के पीछे की यहाँ पर पूर्णिमा भी हो स है व्यूअर्स। कहीं न कहीं आप सभी को पता है आज हमारी पूर्णिमा है यानी कि फुल मून है। तो कहीं न कहीं इस फुल मून का असर भी इस पर्सन की एनर्जीज़ पर, इनके इमोशंस पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। जिसके चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर इतना पॉज़िटिवली सोच रहे हैं या इस रिश्ते की सच्चाई इन्हें दिख रही है, ना कि इस रिश्ते की कमियाँ इन्हें दिखने के, ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन आके सुबह से व्यूअर्स को सोशल मीडिया पर क्यों देख रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं? स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्यों सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं डिवाइन? 8 ऑफ हैंड्स एंड आपका 5 ऑफ सोर्ड्स है। तो एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। देखो बेसिकली दिल में बात करने की क्योंकि इनके इच्छाएं जाग रही हैं, इस रीजन के चलते आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं ब्रेकअप होते वक्त कहीं न कहीं इन्होंने काफ़ी अच्छा बुरा आपको बोला, आप लोगों के ओपिनियन एक दूसरे से क्लैश करे या आपकी बात से सहमत नहीं हुए, उस लड़ाई, उस आर्ग्यूमेंट में आपको हराने के लिए ये पर्सन किसी भी कॉस्ट पर गए, जिसके चलते ये बहुत प्रैक्टिकली इस रिश्ते को, बहुत रूडली इस रिश्ते को और आपको देखना शुरू कर दिया। और उसी रीज़न के चलते ये भी चांसेस है इस पर्सन ने काफ़ी अब्यूज़िव लैंग्वेज का भी यहाँ पर इस्तेमाल करा हो। तो यहाँ पर ना सुबह से इनका आपको सोशल मीडिया पर देखने के पीछे का कारण बन रहा है आपसे बात करने की इच्छा, इनके दिल में डेवलप होना। लेकिन कहीं न कहीं बीते दिनों में करे गए एक्शंस, करी गई बातें या ये जो जीत है, इस इंसान को डायरेक्टली आपसे बात करने के लिए इनमें वो हिम्मत नहीं दे रही है। इसी रीज़न के चलते पीछे-पीछे से ये पर्सन आपको देखते फिर रहे हैं। ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए इस ब्रेकअप, इस सेपरेशन को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की अब सुबह से लेकर अब तक और क्या फीलिंग्स बन रही हैं? स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इस ब्रेकअप और सेपरेशन को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की और क्या फीलिंग्स बन रही हैं? स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए।
10 ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। देखो, यहाँ पर ये मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि इस रिश्ते पे ना कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी। देखो, रिश्ता बनाना आसान है, रिश्ते को सँभालना, उसे तराशना, उस पर वर्क करना उतना ही मुश्किल है, जो इस इंसान ने नहीं करा। एक वक़्त आप दोनों के दरमियान ऐसा आया था जहाँ पर करना था समझौता, जहाँ पर चीज़ों को करना था बैलेंस में। लेकिन इस इंसान ने बजाय ये सब चीज़ें करने के, इन्होंने यहाँ पर ना इस रिश्ते में ब्रेकअप करना, शॉर्टकट लेना, दूर हो जाना, सेपरेट हो जाना, वो इन्होंने करना ज़्यादा उचित समझा। लेकिन अब जैसे-जैसे यहाँ पर एक तो फुल मून का इम्पैक्ट पड़ रहा है, डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर आई हुई है, जिसके चलते ये सभी चीज़ें जो इन्होंने नहीं करी, इस इंसान के ऊपर एक बर्डन, एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के तौर पर यहाँ पर चढ़ रही हैं। उसे ये कैरी करते हुए यहाँ पर अपने आप को पा रहे हैं। जिस चीज़ का स्ट्रेस इन्हें हो रहा है, जिस चीज़ को लेकर इन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे मानो ये इस बोझ को अपने कंधों से उतार नहीं पाएँगे, या ये उस इस बोझ से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाएँगे, तो वो सभी चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इनकी नई सुबह से स्ट्रेस में लेकर जा रही हैं। अपने आप को काम में लगाने की कोशिश करी जा रही है, एंगेज करने की कोशिश करी जा रही है, माइंड को डाइवर्ट करने की के थ्रू कोशिश करी जा रही है। लेकिन सभी चीज़ें इन्हें कहीं न कहीं अब इस तरफ इशारा कर रही हैं कि इन्हें इस रिश्ते में बैलेंस करना कितना ज़्यादा अब इनके लिए इम्पोर्टेंट बन गया है, अगर ये अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से जीना चाहते हैं, सर्वाइव करना चाहते हैं तो। तो यहाँ पर ना व्यूअर्स कुछ भी हो, देखो वही कहते हैं ना कि जब वक़्त आता है तो चीज़ें अपने आप सही होती हैं। हर एक चीज़ के लिए समय यहाँ पर निश्चित कर दिया गया है डिवाइन की तरफ से। अगर सेपरेशन का भी वक़्त यहाँ पर डिसाइड करा गया है, तो रीयूनियन का भी वक़्त यहाँ पर डिसाइड कर दिया गया है। तो वही सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में, मन में यहाँ पर चल रही हैं। जैसे मानो इन्हें खुद से ये चीज़ें समझ में आ रही हो कि शायद डिवाइन टाइमिंग आ गई है, तभी यहाँ पर इन्हें अपनी गलतियाँ ज़्यादा और आपकी कमियाँ नहीं नज़र आ रही हैं। जबकि एक वक़्त ऐसा था सेपरेशन के टाइम कि इस इंसान को आप ही में कमियाँ नज़र आ रही थी, आप ही में ये पर्सन नुक्स निकाल रहे थे। ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए अब इस अट्रैक्शन और इस मैनिफेस्टेशंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक और क्या बन रही हैं? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए। दी स्टार एंड आपका क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ना ये है आपका व्यूअर्स एक्वेरियस और वाटर एलिमेंट कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। जितना ज़्यादा अपने दिल में आपको लेकर अट्रैक्शंस पा रहे हैं, उतना इमोशनल हो रहे हैं, उतना ज़्यादा इस इंसान को आप में अपना कंफर्ट ज़ोन दिख रहा है, उतना ज़्यादा इन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे मानो अगर इन्हें कोई नर्चर करेगा, हील करेगा, इमोशनली वे में अगर कोई स्टेबिलिटी देगा या किसी से अगर इन्हें मिलेगी तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप हो, आपकी केयर है, जो आप हमेशा इस रिश्ते में इन्हें देते आए थे। और उसी इमोशंस के चलते ये पर्सन आपके साथ के रिश्ते को लेकर काफ़ी होपफुल हो रहे हैं और उसी होप के चलते ही आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी सुबह की सोच में। थोड़ा-सा स्पिरिचुअल वर्ल्ड से भी मुझे इस पर्सन के जुड़ने की पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिखाई दे रही हैं व्यूअर्स, और ऐसे चांसेस बन रहे हैं, मैनिफेस्टेशन बहुत ज़ोरों-शोरों से इस पर्सन के थ्रू यहाँ पर करा जा रहा है। जस्टिस को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक अब क्या बन रही हैं? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। मैजिशियन एंड आपका द एम्प्रेस। देखो, इनको ये है आपका टॉरस और ये आपका अगेन आया है जेमिनी। बेसिकली अट्रैक्शंस के चलते ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इनके दिल में सुबह से ये चीज़ें चल रही हैं कि शायद यही न्याय है। यही आपको भी न्याय दिलाएगा, इनको भी न्याय दिलाएगा। न्याय का रास्ता यहाँ पर यही है। तो वो सभी चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं। इस रिश्ते में इन्हें ग्रोथ, डेवलपमेंट ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। इस चीज़ की इन्हें क्लैरिटी मिल रही है। जिस चीज़ को लेकर शायद ये डाउट में थे, देख नहीं पा रहे थे, लेकिन अब इन्हें इसी चीज़ में यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशंस गैदर करके चीज़ें उसी वे में मिल रही हैं। ठीक है? देख रही हूँ अब ये पर्सन इस इतनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपसे कन्फेस क्या करना चाह रहे हैं, आपसे कहना क्या चाह रहे हैं? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। सॉरी, तो ये पर्सन ना इस एनर्जी के साथ आपसे सॉरी कहना चाह रहे हैं।
ब्लेस्ड इन्हें क्योंकि ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि आप इनके लिए एक ब्लेसिंग्स ही थे, जिसे ये पहचान नहीं पाए सही वक़्त पे। अब ये जितना ज़्यादा चीज़ों को तोड़-कर, मरोड़-कर, मेज़र करके देख रहे हैं, उतना ज़्यादा आप आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता इन्हें ब्लेसिंग्स के तौर पर, एक खुशियों के तौर पर क्योंकि नज़र आ रहा है, एक तोहफ़े के तौर पर। मैसेज ऑफ लव आपको ये पर्सन डेफ़िनिटली अपनी तरफ से मैसेज भेजने की इच्छा अपने दिल में काफ़ी ज़्यादा ल लगाए हुए हैं, रखे हुए हैं और चांसेस बन रहे हैं इनकी तरफ से आपकी तरफ मैसेज आ भी जाए उसी के चलते। लव तो कहीं न कहीं जिस रिश्ते में ब्रेकअप चल रहा था या जिस रिश्ते में सेपरेशन में आप थे, उस रिश्ते में इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ अब प्यार नज़र आ रहा है, प्यार ही दिख रहा है और ये पर्सन आपको भी वो प्यार अपनी तरफ से देना चाहते हैं, वो प्यार बाँटना चाह रहे हैं, ये कन्फेस करना चाह रहे हैं। आप चांसेस हैं यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से चुप हो और आपकी चुप्पी थोड़ा-सा इस इंसान को निराश कर रही है, डिसअपॉइंट कर रही है और इवन आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये खुद की चुप्पी के लिए, जो ये चुप हो गए थे ना कुछ वक़्त के लिए, उसके लिए भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सॉरी फ़ील करते हैं कि इन्हें उस वक़्त पे चुप नहीं होना चाहिए था, बात कर लेनी चाहिए थी, चीज़ें सॉल्व आउट कर लेनी चाहिए थी। कहना चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अब इन्हें आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है, ये आपको चाहते हैं, इन्हें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए इसी बात पर पूर्णिमा है, फुल मून है भई और बहुत ही पॉज़िटिव एनर्जी इस पर्सन की तरफ से हमें दिखाई दी है। हम यहाँ पर मूनोलॉजी के माध्यम से देख रहे हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाह रही है इस रिश्ते को लेकर। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स को यहाँ पर गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए, उनके लिए ब्लेसिंग्स दीजिए और बताइए प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए इस कनेक्शन को लेकर व्यूअर्स को गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। देखो, यहाँ पे है रेसिस्टेंस, फ्रिक्शन, नरिशमेंट एंड द मैस्कुलिन। देखो यहाँ पर ना जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आई वो इस रीजन के चलते आई थोड़ा सा ये पर्सन ना मैं में ज्यादा रहे अहंकार में ये पर्सन ज्यादा रहे इसी रीजन के चलते इस इंसान की अवेकनिंग होना ज्यादा इम्पोर्टेंट बन गया था इसी रीजन के चलते ये ना अपने इमोशंस को समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि इनकी मैं यहाँ पर ज्यादा चल रही थी लेकिन यहाँ पर अभी उस स्थिति में पहुँचाए गए हैं जहाँ पर जो इनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स है ना, उसे ये चाहकर भी रोक नहीं पाएँगे, रोक नहीं पा रहे हैं। और इवन यहाँ पर इस इंसान को ना रोकने की अपने इमोशंस को यहाँ पर ना रोकने की वजह से आप में वो पॉज़िटिविटी, वो फ्रूट्स, वो नरिशमेंट दिखाई दे रहे हैं, जो एक्चुअली में इन्हें मिले थे। लेकिन ये पर्सन अपनी मैं में चलने के चलते, अपने आप को पावरफुल इंसान मानने के चलते आपसे क्या मिल रहा है? देखो जब 2 इंसान मिलते हैं तो दोनों की किस्मत जुड़कर 1 और 1 11 बनते हैं। लेकिन इस इंसान के साथ हो रहा था ये आपसे जुड़कर कहीं न कहीं इस चीज़ का घमंड लेने लगे थे, घमंड इन्हें आने लगा था कि इनके पास पावर है, इसी रीज़न के चलते इन्होंने आपकी ज़िंदगी में 1 और 1 11 करके आपको दिया है। ठीक है? तो ये ब्रेकअप, ये सेपरेशन इस इंसान को ये चीज़ें समझा गया है कि अलग होते ही किस्मत अलग हुई और तुम एक रह गए। ठीक है? और वही चीज़ें अब ये पर्सन समझ कर यहाँ पर कहीं न कहीं समझ पा रहे हैं कि आप दोनों के साथ जुड़ने पर इनकी ज़िंदगी में वो नरिशमेंट, वो फ्रूट्स, वो ग्रोथ थी, जिसे ये अपनी पावर समझ बैठे थे, जिसे अपने बेस पर ये ग्रोथ मान बैठे थे। यही समझ दिलाने के लिए इसके और आपके दरमियान यहाँ पर ये सेपरेशन, ये ब्रेकअप आया, लेकिन अब यही समझ इस इंसान को आपके लिए, आपके साथ के लिए यहाँ पर अट्रैक्ट कर रही है हद से ज़्यादा। तो यहाँ पर वही कहते हैं व्यूअर्स कि इंसान को चीज़ें बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो गई हैं यहाँ पर और उस रियलाइज़ेशन के चलते ही यहाँ पर ये पर्सन समझ पा रहे हैं, इन्हें आपकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है और इन्होंने चुप रख कर ब्रेकअप सेपरेशन को इस रिश्ते में लाकर समझौता ना करके इन्होंने कितनी बड़ी भूल करी है। तो आपको ना यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि देखो जो आपका है ना आपको मिलेगा। बस फ़र्क इतना है किसी को जल्दी मिलेगा, किसी को देर से मिलेगा। लेकिन आपकी किस्मत में जो लिखा है ना वो आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी किस्मत में लिखा हुआ है और आपको मिलेगा नहीं। और कुछ चीज़ें ऐसी भी है भई नहीं है आपकी किस्मत में आप लगे पड़े हो उस चीज़ के लिए, तो आपको भरोसा करने के लिए बोला जा रहा है। सबसे पहले अपने आप पर, अपने भगवान पे भरोसा करो, रखो और चीज़ें आपको जो मिलेंगी ना आपके फ़ेवर में मिलेंगी, आपके हक में मिलेंगी। और पॉसिबिलिटीज़ तो यहाँ पर जून और जुलाई मंथ की बताई जा रही हैं कि आपको मिलने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर इन मंथ्स में, तो ये चीज़ें हैं।
ठीक है व्यूअर्स, तो काफ़ी अच्छी रीडिंग रही, काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई। आई होप, आई विश आपको इस रीडिंग के माध्यम से मैं थोड़ी बहुत क्लैरिटी देने में कामयाब हुई हूँ व्यूअर्स। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई नई रीडिंग आए व्यूअर्स तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूँढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स प्राइवेसी के चलते, क्लैरिटी माँगने के चलते पर्सनल सेशंस बुक कराना चाहते हैं, तो नंबर आपको ऑलरेडी स्क्रीन पर दे दिया है व्यूअर्स। उसके माध्यम से आप पर्सनल सेशन बुक करा सकते हैं। मेरी टीम आपकी रीडिंग बुक करके, आपके अपॉइंटमेंट बुक करके मुझे ट्रांसफ़र करेगी। तो एक प्रोसेस है जिसको कैसे करना है मेरी टीम आपको गाइड करेगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कॉल अलाउड नहीं है, ठीक है? आप मैसेज के थ्रू सभी जानकारी लेंगे और आज के लिए अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ मैं व्यूअर्स आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।